अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपने इस प्यारे से केक की दास्तान। हमारे कस्टमर्स को लगता है या जिनको नहीं पता केक के बारे में, उनको यही लगता है कि जी हमने पिक्चर दे दी है तो उसके बाद फ़ौरी वो चीज़ हमारे सामने पेश हो जाती है। ये जिनका ऑर्डर था, शी इज़ सो नाइस, उन्होंने कभी नहीं तंग किया। ये मैं जनरली आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले तो टास्क ये था कि हमने केक का जो बेस है वो किस तरह बनानी है कि उसके ऊपर इतना वज़न आ जाए। उसके लिए हमने जो केक की बेस है वो चॉकलेट फज चूज़ की और उसका जो वाइट पार्ट है उसको भी अच्छी तरह हार्ड फॉर्म में विप किया, ताकि कोई भी चीज़ अगर उसके ऊपर आती है तो वो अपनी जगह से खिसके नहीं। उसके बाद से बाय चांस ही हमारे पास हमारा कराची से पार्सल रिसीव हो गया हुआ था, तो बजाय इस पे ज़्यादा मटेरियल यूज़ करने के हमारे पास इसका ऑल्टरनेट वे आ चुका हुआ था। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले हमने नीचे सबसे बड़ा बॉल का हाफ स्फेयर यूज़ किया। उसके बाद सेकंड बॉल ली, जो सेकंड इसका नीचे से पोर्शन है उसको दो साइडों से कट करके थोड़ी सी उसकी ओवल शेप बनाई। उसके बाद फॉन्डेंट की लेयर दरमियान में ली, उसको रोल करके उसकी शेप दी। देन अगेन हमने एक और बॉल ली जिसके ऊपर थोड़ा लाइनिंग वाला डिज़ाइन है, उसको अरेंज किया और इसके दरमियान टूथपिक इंसर्ट की ताकि अपनी जगह पे खिसका रहे। अब इस तरह से करने से इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और ये है कि एक फ़ाइनल लुक भी आ गई, क्योंकि ये चीज़ ईडेबल नहीं है। बनती मटेरियल ईडेबल ही है, फॉन्डेंट ज़ाहिर है ईडेबल है, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा केक पॉप्स और वो चीज़ करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह स्टे नहीं करेंगे और वो हिल जुल जाएंगे अगर केक पॉप्स हम यूज़ करते या नीचे भी केक का ही पार्ट यूज़ किया जाता। अच्छा खैर, यहाँ फ़ाइनल लुक देने के बाद उसको अरेंज करने के बाद इसके ऊपर अब ग्लिटरिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। अच्छा, अब यहाँ आसानी से ये काम हो रहा था, ग्लिटरिंग भी हो रही थी, लेकिन यहाँ आके ये डाउट हुआ कि वाइट जब ऊपर काम करेंगे ना तो वो थोड़ी देर बाद अपना कलर फेंट ना कर ले। ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक था कि ब्लैक के ऊपर ये चीज़ आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा फेंट हो भी जानी थी तो वो नहीं पता चलना था। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ना वाइट, अब उसके बारे में सोच विचार जारी थी कि उसको क्या किया जाए। नीचे वाले में जो कलर ऐड किया गया ऑयल और गोल्ड डस्ट का पेंट हो रहा है, दिस इज़ ऑल ईडेबल। ठीक है, इसको हम खा सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल ही वो चीज़ ऐसी बनी हो, लेकिन ये कि ऑयल की वजह से थोड़ा सा उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो वो इतना खाने में मज़े का नहीं लगता। इसलिए इस चीज़ को केक बनाने का फ़ायदा नहीं था। या तो ओवरऑल ही बहुत बड़े साइज़ का केक बनता, देन इट्स ऑल ओके, इट विल बी ओके कि इसको हम सारा कुछ ईडेबल कर देते। अच्छा, अब यहाँ जी ऊपर वाले हिस्से के ऊपर किया स्प्रे। ठीक है, जब स्प्रे किया तो ऊपर उसका ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का अब कलर चेंज हो गया। अच्छा जी, अब उसको कैसे करना था, उसके ऊपर अगेन दूसरे जो ईडेबल डस्ट का वाला था उसके साथ इसकी कोटिंग की जा रही है अब। अच्छा, अब यहाँ तक तो नहीं पता लगा कि जी क्या गड़बड़ हो चुकी हुई थी हमारी। ठीक है, अगेन वही बात है कि दूसरे बंदे को नहीं पता कि पीछे कितनी सोच विचार, कितना डीपली काम चल रहा होता है। वो कहते हैं कि जी चुटकियों में हमारे पास काम पहुंच जाता है, इसीलिए इस टाइम में कॉल ड्यूरेशन नहीं ली जाती, ताकि आपका पूरा फोकस उसी केक पे हो, क्योंकि उसी का ही टाइम है। और इसको बनाने के लिए ज़रा ज़ाहिर है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो 4-5 घंटे काम पहले ये स्टार्ट कर दिया हुआ था ताकि ये खुद ही बखुद ड्राई हो जाए, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा टाइम लेना था ड्राई होने के लिए। अच्छा जी, अब इसकी कोटिंग करने के बाद जी नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ ये कि यहाँ ब्लैक जो चीज़ है ना उसके ऊपर अब हल्का हल्का जो गोल्डन स्प्रे पेंट है ना वो भी प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, अब जब बन के ये चीज़ फाइनल लुक की इसकी पिक्चर बनाई गई तो वहाँ आ गया डाउट कि ये तो ब्लैक कलर फेंट हो रहा है और वो गोल्डन है। खैर, बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन वो एक जो जहन में एक इमेज बैठा हुआ था कि हमने उसको ब्लैक टोन ही देना है, वो तो अब ज़ाहिर है बैठा हुआ था, उसको करना था किसी तरह कवर। तो फिर इसको कंप्लीट करने के बाद उसके बारे में सोचा गया कि उसको क्या किया जाए। अब टेक्निकली तो उस पर भी स्प्रे ही होना चाहिए था ताकि वो निखर के अपनी ब्लैक लुक आती, जिसके लिए उसको ट्राई भी किया गया उसके पिछले हिस्से पे करने से। लेकिन अब इतना इस पे एक्सपेंसिव काम हो चुका हुआ था। दिस गोल्ड पेंटिंग इज़ सो मच एक्सपेंसिव, मतलब ये गोल्ड डस्ट बहुत एक्सपेंसिव है।
ठीक है, अभी हो चुका हुआ था। अब अगर ब्लैक स्प्रे इसके ऊपर करते तो ब्लैक स्प्रे ने गोल्डन के ऊपर अपने स्टेन्स छोड़ देने थे, उसके सारे स्प्रिंकल्स जो उड़ेंगे वो उनके ऊपर चले जाने थे। अच्छा, अब ये पंगा तो हम नहीं ले सकते थे। अब हमने क्या करना था सोचा। थोड़ी देर उसको ड्राई करने के बाद और इसकी फाइनल लुक देने के बाद देखते हैं, अब देखते जाएं क्या क्या किया जाएगा। अच्छा, अब जहाँ जहाँ से रह गई थी फिनिशिंग करने वाली वो हो रही है, ताकि अच्छी तरह ये काम हो जाए सही। चीज़ पहली दफ़ा बन रही हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो बहुत डाउट हो जाता होता है कि जी कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है और उस चीज़ को किस तरह बनाया जाए। और एक ज़ाहिर है कि एक बजट लिमिट होती है हमारे पास, उसी में हमने चीज़ पूरी करनी होती है। अगर उसमें ना की जाए तो दैट विल बी अ कंप्लीट लॉस फॉर अस, कि आप इतने घंटे काम भी कर रहे हो और उसके बावजूद भी अगर आपको एक ज़ीरो चीज़ मिले, आपके वेजेस पूरे ना हों, आपके काम करने के आपको ना मिले वेजेस, तो बहुत एक अजीब सा फील होता है कि जी हमने इतनी मेहनत भी की है और हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ इसकी बनाएंगे पिक्चर्स, और पिक्चर्स में वो जी गोल्डन पार्ट हो रहा था प्रोमिनेंट, और दरमियान में जो फ्रंट पे भी एक चीज़ है वो हो रही थी प्रोमिनेंट। ठीक है, अब इसको ड्राई किया गया। ड्राई करने के बाद अब इसके ऊपर जो ब्लैक कलर ही होता है हमारा, वो हमने उसकी कोटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, उससे ये है कि वो पिछली वाली लुक से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक्चुअली में ना ऊपर जो स्प्रे पेंट है ना वो उसको सेपरेट करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। खैर, जब पहली दफ़ा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनेगी तो उस चीज़ को हम कवर करेंगे कि हमें हमारा काम जो है डबल जो अभी करना पड़ा वो नहीं करना पड़ेगा। शाइन तो उसमें भी थी, शाइन इसमें भी है, लेकिन ये है कि यहाँ है कि फिर काम ज़रा, जहाँ 1 घंटा लगना था वहाँ हमारे 2 से 3 घंटे लग गए थे कि बार बार उसको जाके देखना ड्राई हुआ है नहीं हुआ, ड्राई हुआ है नहीं हुआ। तो इस तरह इन चीज़ों पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहली दफ़ा जो एक केक बनाना होता है ना उसका एक पूरा टास्क होता है, और उस टाइम तो ना खाने की परवाह होती है और इतना भी नहीं होता कि जो हेल्पर ही है कोई आके सवाल पूछे तो उसका जवाब दिया जाए। तब भी उस बात पे भी आ रहा होता है कि बस अब कोई छेड़े ना, अब कोई तंग ना करे, अब कुछ पूछे ना, क्योंकि आंसर उनकी तरफ तो ध्यान होता नहीं, ध्यान होता है सिर्फ उस चीज़ की तरफ कि हमने उसको किस तरह फाइनल लुक अच्छे वाली देनी है। अच्छा, अब ये ब्लैक पेंट के बाद इट वाज लुकिंग सो गुड। ठीक है, ओरिजिनली भी वही बात होती है कि जो काम करने वाला है वो ना उस टाइम देख रहा होता है कि क्या चीज़ फाइनली हमारे पास अच्छी लुक दे रही है, हमने उसको अपनी तरफ से अच्छा करके भेजना है। अगर कोई गलती भी होती है तो हमने उसको भी कवर करके भेजना है हर सूरत, ताकि जाहिर है कि कस्टमर ने पे किया हुआ है। ठीक है, और अगर पे किया हुआ है तो हम अपना काम पूरा करके दें, हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं दी जा सकती, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम काम कर भी रहे हैं। खैर, अब ये बड़ी एहतियात से हो रहा है ताकि हमारा जो एक्सपेंसिव वाला गोल्ड डस्ट का जो काम हुआ हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। खैर, यहाँ तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद भी एक और हमने डिज़ास्टर किया है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। यार, और जब कलर यूज़ कर रहे होते हैं ना तो हाथों का इतना बुरा हाल हुआ होता है जहाँ बॉटल खुली होती है, और इस चीज़ में हम ग्लव्स भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ग्लव्स से बॉटल्स नहीं खोलेंगी। जिस जगह पे हमने बॉटल खोली है वहाँ ड्रॉप्स कितने हैं, ज़ाहिर है हैं तो एडिबल कलर ही, लेकिन जब वो चीज़ को कलर देंगे तो वो बाकी हर जगह को कलर देंगे, और वो हाथ खुदा ना खासा स्विचेस पे लग जाए या किसी और बर्तन पे लग जाए या किसी कपड़े पे लगे, बस फिर तो तबाही होती है। और जिस दिन ब्लू या रेड का काम हो रहा होता है, ओ माय गॉड, पूरा घर जो है वो या तो ब्लू हुआ होता है या फिर वो रेड हुआ होता है। डार्क कलर्स हैं ज़ाहिर है, और काम करना है। ठीक है, लोगों ने लेना है और हमने बना के देना है। खैर, अब ये जो फाइनल लुक आई थी, और एक और डिज़ास्टर किया था, इसको हमने धूप में रख दिया। अब धूप में रखने से जो उसका वाइट पार्ट है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। गलतियाँ कोई एक नहीं होती। अच्छा, खैर उसके बाद उसको 2 घंटे और जो कूल स्पेस है उस पर उसको किया गया ताकि वो अपना थोड़ा सा सख्त हो जाए। खैर, रूम टेम्परेचर पे उसको रखने के बाद वो स्टेबल हो गया, लेकिन आगे ये फ्लावर और ऐड करना पड़ा और इसके ऊपर जो है फिर अगेन पेंट किया गया जो एडिबल डस्ट है। खैर, हियर इज़ द फाइनल लुक, और बहुत बहुत